नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय सैर सिरेण बेहू आयरी राहु पसियो परवादीण्यु भवेजी लोए ततो तितातु ते तितः तोत्री तोतीति तोत्रिता ततो ताति ततो तोते ततताते ततो ततः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य 1008 मूलनायक शांतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्वसागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांतिनाथ प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर शुभ रूप परिणामों की चर्चा चल रही थी। कौन कौन से परिणाम शुभ रूप होते हैं, तो उसमें कहा था 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, बंध, मोक्ष, उनके कारण 12 अनुप्रेक्षाएं, रत्नत्रय, दया आदि धर्म, इसमें बर्तन करना, इस सब परिणाम है। तो सबसे पहले चर्चित थी द्रव्य की। 6 द्रव्य होते हैं। कितने द्रव्य होते हैं? कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। अच्छा, हम ही थोड़ा ना बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे तो। जीव अजीव, जीव अजीव नहीं, जीव पुद्गल, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये 6 द्रव्य हैं। अजीब बोल दोगे तो तत्व में पहुंच जाओगे। अजीब जैसी शब्द उपयोग किया आपने, 7 तत्वों के अंदर पहुंच गए। आएंगे उनकी भी चर्चा करेंगे, अभी तो सिर्फ द्रव्य की चर्चा कर रहे थे कल तो 6 द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो कल पूछा था आपसे द्रव्य की परिभाषा, क्योंकि ये तो द्रव्य के भेद हो गए। द्रव्य के कितने भेद होते हैं? द्रव्य के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? ये तो द्रव्य के भेद थे, तो हमने समझा था द्रव्य किसे कहते हैं। किसे कहते हैं द्रव्य? प्रमोद, किसे कहते हैं द्रव्य? द्रव्य किसे कहते हैं? जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त होता है उसका नाम द्रव्य होता है। जो उत्पाद व द्रव्य रूप लक्षण से युक्त होता है उसका नाम क्या होता है? द्रव्य होता है। जिसमें उत्पत्ति है, जिसमें विनाश है और फिर भी नष्ट नहीं है। उत्पन्न भी हो, विनाश भी हो, तब भी नष्ट ना हो, इसका नाम है द्रव्य। बौद्ध दर्शन हुआ, सांख्य दर्शन हुआ, 2 दर्शन हुए। ये दोनों ने, एक ने उत्पाद को पकड़ के रखा, एक ने व्यय को पकड़ के रखा। एक ने उत्पाद को पकड़ लिया, एक ने व्यय को पकड़ लिया।
और अपना अपना दर्शन खड़ा कर दिया। बौद्ध कहता है नष्ट हो रही वस्तु, नष्ट हो रही, नष्ट हो रही, नष्ट हो रही है, हर क्षण नष्ट हो रही है, हर क्षण नष्ट हो रही है। यदि नष्ट ना हो तो परिवर्तन कैसे हो? कल बताया था ना मनसुख जी, नष्ट नहीं हो तो परिवर्तन कैसे हो? दूध नष्ट हुआ, दही बना, दूध नष्ट हुआ, दही बना। यदि दूध नष्ट नहीं होगा तो दही नहीं बनेगा। इसी बात को लेकर उन्होंने बस एक अपना सिद्धांत चालू कर दिया, क्षणिक सिद्धांत। हर वस्तु नाशभूत है, हर वस्तु नाशभूत है, कोई वस्तु स्थिर नहीं है। दूध नष्ट होता है तभी जाके दही बनता है, दूध नष्ट ना हो तो दही ना बने, दही नष्ट ना हो तो मक्खन ना बने, और मक्खन नष्ट ना हो तो घी ना बने। नष्ट है, सत्य है, सत्य है कि नहीं है? वस्तु नष्ट नहीं होगी तो परिणमन नहीं करेगी। तो दूध नष्ट हो गया तभी दही बनाए हैं कि दूध नष्ट नहीं हुआ है? दूध नष्ट हुआ है तभी दही बना है कि दूध नष्ट हुआ नहीं हुआ दही बना है? क्या दूध नष्ट हो गया फिर दही बना किसका? दूध नष्ट हो गया तो दही बना किसका? और दूध नष्ट नहीं हुआ तो दही बना किसका? है? पर्याय बदल गई, माता बोल रही पर्याय बदल गई। तो फिर द्रव्य क्या रहा? पर्याय बदल गई तो हाँ, तो उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, द्रव्य क्या है? इसमें दूध का अंश खत्म नहीं हुआ। वाह, तो दूध का स्वाद आ रहा है मतलब दही में खत्म नहीं हुआ तो मतलब क्या होता है? स्वाद आना चाहिए, फिर खत्म नहीं हुआ तो। मक्खन में घी का, मक्खन से घी निकलता है ना, तो इसमें तो समझ में नहीं आ रहा, एक से सफेद दिख रहा, चलो ऐसी पर्याय को लेके जाते हैं, इसमें तुम्हें दिखे ही नहीं। मक्खन से तुमने निकाला घी, अब बताओ घी में मक्खन है क्या? किसकी? हाँ ठीक है, तो ये पर्याय है, तो द्रव्य क्या है? किसका? किसका अस्तित्व? दूध का अस्तित्व कहो तो दूध तो नष्ट हो चुका है ना, तो द्रव्य कौन से द्रव्य का, कौन से द्रव्य का अस्तित्व रह गया उसके अंदर? ऐसे द्रव्य कहने से द्रव्य तो सभी द्रव्य है, ये भी द्रव्य, इसका अस्तित्व है कि उसके अंदर? पानी भी द्रव्य है, पानी का अस्तित्व है कि उसके अंदर? द्रव्य का अस्तित्व है, द्रव्य तो 6 द्रव्य है, तो क्या 6 द्रव्य का अस्तित्व उस घी के अंदर है क्या? किसके सत्य का? पर्याय तो बदल गई, पक्का है बदल गई। उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, द्रव्य क्या है इसके अंदर? कौन सी चीज का नाश नहीं हुआ? अगर चीज का पूरा नाश नहीं हो, घी यदि मक्खन पूरा नष्ट नहीं होगा तो घी निकलेगा कैसे? मक्खन यदि नष्ट नहीं होगा तो बताओ, अच्छा मक्खन नष्ट नहीं होगा तो दूध निकलेगा कैसे? और मक्खन बना रहा है तो घी निकलेगा कैसे? तो किसका अस्तित्व बना रहा तुम्हारे उसमें घी में? मक्खन का रहेगा तो घी सड़ जाएगा, बांस देने लगेगा, कच्चा कहलाएगा। कच्चा कहलाएगा। अब बताओ भाई विजय, अरे द्रव्य को तपना पड़ता है, पर्याय को प्रकट होना पड़ता है, ये नहीं पूछ रहे हम तुमसे, हम ये पूछ रहे हैं
दूध से दही बना, दही से मक्खन बना, दूध पर्याय का व्यय, दही पर्याय का उत्पाद, दही पर्याय का व्यय, मक्खन पर्याय का उत्पाद, मक्खन पर्याय का व्यय, घी पर्याय का उत्पाद। ठीक है ना, आ रहा है समझ में इतना? तो जैसा तुम बोल रहे वैसे ही बोल रहे ना हम। हाँ, नहीं तो कहो महाराज जी आप घुमा देते, हम तो बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन आप ही ऐसा घुमा देते हो। तो यहाँ तक तो ठीक चल रहा है ना, कोई शंका नहीं है। अब इनमें उत्पाद व्यय तो हो गया, सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य, तीन चीजें ना। द्रव्य को समझने के लिए तीन चीजों को समझना पड़ेगा। द्रव्य को वही समझ सकता है जो उत्पाद व्यय को समझ सकता है। सीधी पर्याय, टेढ़ी पर्याय, इसमें क्या हुआ? सीधी उंगली अब टेढ़ी उंगली, अब क्या हुआ है? अरे तो हुआ क्या इसमें? सीधी पर्याय का व्यय, टेढ़ी पर्याय का उत्पाद, द्रव्य। ठीक समझ में आ रहा है? सीधी पर्याय का व्यय, टेढ़ी पर्याय का उत्पाद, लेकिन सब में कौन है द्रव्य? उंगली। अब दूध पर्याय का व्यय, दही पर्याय का उत्पाद, दही पर्याय का व्यय, मक्खन पर्याय का उत्पाद, मक्खन पर्याय का व्यय, घी पर्याय का उत्पाद। द्रव्य क्या है इसमें? दूध नहीं, कहां से? दूध तो व्यय हो गया ना, दूध तो व्यय हो गया ना। दूध दूध कहां से आया? दूध तो व्यय होगा तभी तो दही बना। घी है, घी तो फिर तो दूध में भी दिखना चाहिए था, घी तो सब जगह होना चाहिए। वो तो उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न हो रहा है वो द्रव्य नहीं है। मिंटू आ रहा को समझ में? तुम नकल भी करोगे ना तो समझ लेना, नकल करके बोले ना बिना सोचे समझे फंस जाओगे, फिर ध्यान रखना। हाँ तो क्या बना रहेगा? घी का, घी द्रव्य हो गया। घी खा गए तो वो मल नहीं बन जाएगा फिर वो घी? अच्छा तुम कहते हो जो बना रहेगा, तुमने कहा घी अब बना रहेगा, तो तुमने जो घी, एक अंजलि किसी ने तुमको घी पिला दिया, एक कटोरी घी पिला दिया, अब वो घी का क्या होगा? घी बना रहेगा कि शरीर के अंदर, कि मल बन जाएगा वो घी? फिर घी भी कहां द्रव्य रहा? घी भी कहां द्रव्य रहा? तुमने कहा कि घी द्रव्य रहेगा, तो घी द्रव्य रहेगा। घी तुमने पी लिया, तो पी लिया तो क्या बना वो है? घी पिया तो क्या बना? मल बनेगा नहीं बनेगा? उस घी से मल बनेगा नहीं बनेगा? तो घी भी नष्ट हो गया। लो, द्रव्य क्या है? बस जिसने द्रव्य को समझ लिया वह कभी जीवन में उदास नहीं होगा। जिसने द्रव्य को समझ लिया, हम उदास क्यों रहे? हम पर्याय को देख कर नहीं। घट मौली शरणार्थी नासोपादिस्थिति व्ययम शोक प्रमोद मादस्तम जनो याति स हेतुकम। एक राजा था, उसके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। एक राजा था, उसके दो बच्चे थे, एक लड़का लड़की। घट मौली शरणार्थी, एक घट चाहता था, एक मौली चाहता था। कुंडल, एक कुंडल चाहता था, एक मुकुट चाहता था। एक कुंडल चाहता था, लड़का मुकुट चाहता था, लड़की कान में कुंडल चाहती थी। सोने के मुकुट बनता है, लड़का हंसता है, लड़की रोती है। मुकुट बनता है तो लड़का हंसता है, लड़की रोती है।
कुंडल बनते हैं तो लड़का रोता है, लड़की हंसती है। लेकिन राजा, चाहे मुकुट बन रहा हो चाहे कुंडल बन रहा हो, दोनों मध्यस्थ। क्यों? चाहे मुकुट के रूप में रहे चाहे कुंडल के रूप में रहे, घट मौली स्वर्णात, एक घट को चाहने वाला है, एक कुंडल को चाहने वाला है, एक स्वर्ण को चाहने वाला है, एक मुकुट को चाहने वाला है, एक कान के कुंडल को चाहने वाला है, एक सोने को चाहने वाला है। तीनों की अलग अलग स्थिति, शोक प्रमोद माध्यस्थम। यदि कुंडल बन गए तो पहले को शोक हो रहा है, जिसके कुंडल बन गए उसको प्रमोद हो रहा है। लेकिन जिसको सोना चाहिए, चाहे तुम घट के कुंडल के रूप में दो चाहे मुकुट के रूप में, वो माध्यस्थ है, वो माध्यस्थ है, उसे कोई मतलब नहीं है। चाहे सोना कुंडल के रूप में रहे चाहे सोना मुकुट के रूप में रहे, सोना तो सोना ही रहेगा। वो ध्रुव है, जिसके अंदर ध्रुवपना स्वीकार कर लेता है वो मध्यस्थ हो जाता है। वस्तु चाहे मेरे पास रहे चाहे वस्तु उसके पास रहे, वस्तु तो वस्तु ही रहेगी, किसी के पास रहेगी। हाँ, तो किस वस्तु का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, ये तो पूछ रहे हैं आपसे। दूध का यदि अस्तित्व खत्म नहीं होता तो दही नहीं बन सकता था, हैं? दूध का यदि अस्तित्व खत्म नहीं होता मां, तो कभी दही बन नहीं सकता था। यदि दूध का अस्तित्व खत्म नहीं होता, दही खाते तो दूध का स्वाद आता। बिल्कुल, दूध के ना दही कैसे बनेगा? पानी से दही बनेगा क्या? दूध से ही दही बनेगा। जितना दूध था उतना ही दही बनेगा, पूरा परिवर्तन होगा। उसमें ऐसा नहीं रहेगा 50% दूध 50% दही। दूध कैसे बदल गया? दही में बदल गया। 1% बदला, 2% बदला, 10% बदला या 100% बदला? 100% ही बदला है। दूध अपना अस्तित्व खो चुका है, तब दही अपना अस्तित्व जमा पाया है। दूध अपना अस्तित्व खो चुका है, तब दही अपना अस्तित्व जमा पाया है। यदि दूध अपना अस्तित्व नहीं खोता, दही नहीं था। आप तुरंत नरेटी डालो, जब खट्टा तुरंत जमता नहीं। जैसे आप देखो ना, कोई माँ यदि छेना बनाती है तो ढंग से यदि बनाना नहीं आता तो छेना नहीं बनता, ऐसा फटा फटा सा दूध हो जाता है, बेगरा बेगरा सा, वो गाढ़ा नहीं हो पाता दूध। आइडिया नहीं है तो वो पूरी तरह से फाड़ा नहीं। तेज गरम में डाल दिया तो एकदम ठंडी में डाल दिया, एकदम तेज गरम में डाल दिया वो नींबू, तो पूरा फटे ही नहीं ढंग से दूध। तो कुनकुनी में थोड़ा थोड़ा डालो और हिलाते रहो, थोड़ा थोड़ा डालो और हिलाते रहो, तब जाके छेना बनेगा। प्रमोद जी बनाए कभी से? हाँ, तो बचपन नहीं जाता तो जवानी कैसे आती, और जवानी नहीं जाती तो बुढ़ापा कैसे आता? क्या चीज वही है? वही तो पूछ रहे, क्या चीज वही है? जीवत्व वही है। जैसे इन सब में जीवत्व वही था। जवानी तो नहीं थी ना सब में, बुढ़ापा तो नहीं था सब में, बालक अवस्था तो नहीं थी सब में, जीवत्व था। ऐसी जैसे जीव द्रव्य में सब पर्यायों में जीवत्व है, तो ऐसी पुद्गल द्रव्य में क्या है? उस दूध से दही, दही से घी, घी बनाए, इन सब में क्या है? जो ना तो दूध था, ना दही था, ना मक्खन था, ना घी था, फिर भी सब में था गौरस। गौरस, गौरस एक गौरस द्रव्यत्व है। दूध भी गाय का उत्पाद है, गाय का प्रोडक्ट है, दही भी गाय का ही प्रोडक्ट है, मतलब गाय के दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है, मक्खन भी गाय के दूध का बना प्रोडक्ट है उसी,
और घी भी गाय के दूध का बना प्रोडक्ट है। वो गौरस जो दूध में था वही गौरस दही में है, जो गौरस दही में है वही गौरस मक्खन में है, जो गौरस मक्खन में है वही गौरस घी में है। वो रस वर्ण गंध वाली बात नहीं चल रही यहाँ पे। हाँ, रस गंध वर्ण वाली बात नहीं चल रही, ये उसके धर्म की बात चल रही है। वस्तु का धर्म होता है, प्रत्येक वस्तु का धर्म होता है। आपका भी धर्म है। कौन सा धर्म है आपका? जैन धर्म। सब वस्तु का धर्म। आपका कौन सा धर्म है? क्यों माताओं, आपका कौन सा धर्म है? हर वस्तु का धर्म होता है। तुम्हारा कौन सा धर्म है? क्या धर्म है तुम्हारा? जो तुम्हारा धर्म है वही तुम्हारा सत्य है। जो तुम्हारा धर्म है वही तुम्हारा सत्य है, बाकी सब असत्य है। जो तुम्हारा धर्म है वही सत्य है। क्या है तुम्हारा धर्म? जैन धर्म है। कौन सा धर्म है तुम्हारा? चेतना लक्षणो जीवा। चेतना लक्षणो जीवा। जीव का लक्षण, जीव का धर्म चेतना है। वह कभी भी चाहे निगोद में चला जाए, चाहे नरक में चला जाए, चाहे मनुष्य में रहे, चाहे एक इंद्री रहे, चाहे दो इंद्री रहे, चाहे तीन इंद्री रहे, चाहे चार इंद्री रहे, चाहे पंच इंद्री बने, मनुष्य बने, देव बने, कभी भी अचेतन नहीं होगा। अचेतन नहीं होगा, अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा, अचेतन कर्मों के साथ रह रहा है अनादिकाल से, तब भी अचेतन नहीं हो रहा है। यह है उसका धर्म, जो कभी छूटे ना, कभी छूटे ना, सदैव रहे, वो कहलाता है धर्म। हर पर्याय में रहे, चाहे मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय, त्रिंच पर्याय, किसी पर्याय में रहो, हर पर्याय में जो साथ रहता है उसका नाम धर्म होता है, वही सत्य होता है। जो सत्य होता है वही द्रव्य होता है। इसलिए जीव द्रव्य है, क्योंकि उसके अंदर सत मौजूद है। क्या मौजूद है? सत। उत्पाद व्यय द्रव्य मौजूद है। पर्यायों का उत्पाद व्यय हो रहा है उसके अंदर, लेकिन उसका जो द्रव्य है वो द्रव्य है। पर्यायों का उत्पाद व्यय हो रहा है उसके अंदर, लेकिन उसका जो द्रव्य है, चेतना तो लक्षण युक्त जो द्रव्य है वो सदैव द्रव्य है। किसी भी पर्याय में चला जाएगा वो अपने लक्षण को नहीं छोड़ेगा। ऐसी घी, दही, मक्खन, दूध, ये कोई भी पर्याय में रहे, लेकिन गौरस उसका द्रव्य है, गौरस उसका सत्य है, वो कभी भी उस पर्याय को नहीं छोड़ेगा। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है उसका नाम सत्य है, और वही सत्य द्रव्य का लक्षण है। सत्य द्रव्य लक्षण, वही सत्य किसका लक्षण है? द्रव्य का लक्षण है। अपने जीव द्रव्य का लक्षण तुमने समझ लिया तो विमल, अब तुम कहो हम तो पुण्य करते हैं, फल क्यों नहीं मिलता है? मनसुख जी कहें कि हम तो पुण्य करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, फल क्यों नहीं मिलता है? चिंता नहीं करो, जो तुम करोगे वो तुम्हारे सत्य के साथ रहेगा। पर्याय वो प्रकट हो रही है उसके अंदर, यहां नहीं कहीं मिलेगा, पर जरूर मिलेगा। इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए। हम इतना कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा, हम इतना कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा, मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखो, अभी नहीं थोड़े दिनों बाद मिलेगा, पर फल मिलेगा, फल मिलेगा।
पुण्य क्रिया व्यर्थ नहीं जाएगी, पुण्य क्रिया व्यर्थ नहीं जाएगी। मायाचारी साथ भी करोगे तब भी व्यर्थ नहीं जाएगी। यदि चूहा भी बन गए तुम, चूहा भी बन गए तो अच्छी बड़ी गोडाउन में बनोगे जहां पे अनाज है। नहीं तो प्रमोद की दुकान बन गए तो क्या खाएगा, मशीन खाएगा क्या? क्या मिलेगा खाने? कार्टून, पुट्टे, ये रस्सी के लोया, क्या खाएगा वो? दांत और टूट जाएंगे उसके। तो बनेगा तो ऐसी दुकान बनेगा जहां पर खाने मिलेगा, राशन मिलेगा, खाने खूब गेहूं चना अनाज खाने मिलेगा। पुण्य है कि नहीं? अच्छा अच्छा, उस चूहे का बताओ। हैं? कुत्ते गाड़ी में घूमते ही हैं, हम तो चूहे की बात कर रहे हैं। जैसे तुम पालते नहीं हो, पकड़ पकड़ के यहां तो बाहर फेंकते हो, लेकिन उसका भी पुण्य है कि वो गोडाउन में जन्म ले रहा है। कहां ले रहा है जन्म? गोडाउन में जन्म ले रहा है, वेयर हाउस के अंदर जन्म ले रहा है। अरे वहां तो अनाज का ढेर ही ढेर है, खूब खाओ, जितना माने उतना खाओ, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। क्यों मनसुख जी, है कि नहीं पुण्य उसका? तो किया है तो व्यर्थ नहीं गया है। उसने भी पुण्य किया था, वो व्यर्थ नहीं गया है। वो पर्याय भले चूहे की मिल गई, तब भी ऐसी जगह जन्म लिया है कि जहां खाने के लिए खूब है और कोई भी चिंता की बात ही नहीं है, ना कोई मानने वाला है वहां पर, ना कोई सताने वाला है वहां पर। तुम्हारे घर में हो जाते हैं, तुम क्या करोगे? पिंजरा लगा के फेंक दोगे बाहर रोड पे, बेचारा मर जाएगा, खा तो कुछ पाएगा नहीं, प्राण और गंवा जाएगा। क्या होगा? क्यों दिलीप? घर में चूहा हो गया तो क्या करोगे? पिंजरा लगा के बाहर रोड पे छोड़ दोगे और रोड पे वो भागेगा, इधर से ट्रक, गाड़ी, मोटरसाइकिल, ऑटो, टेम्पो सब आ रही हैं, वो किसी के नीचे आके दब के मर जाएगा। नहीं तो दौड़ के जाएगा, किसी नाली में जाके घुस जाएगा, खून जाएगा तो पानी में जाके डूब के मर जाएगा। अथवा दौड़ेगा तो किसी पक्षी की निगाह पड़ जाएगा तो फटाक से आके पकड़ लेगा, चोंच से मार देगा। सेठ के घर में भी उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? उसने निकाल के रोड पे छोड़ दिया, चले गए प्राण उसके। क्यों दिख रहे हैं ये चूहा रोड पे मरे हुए? वे मरने थोड़ी ना आते, सुसाइड करने थोड़ी ना रोड पे आते हैं। वो आप ही लोग छोड़ते हो, आप ही अपनी घर में वो रोटी लगाकर, ये लगाकर, वो लगाकर पिंजरे में रखते हो और बीच चौराहे पर जाकर छोड़ देते हो सुबह सुबह अंधेरे में, कोई देख ना पाए, कोई देख ना पाए। और वो चौराहे पे घूम रहा है, उसे तो कौन से घर देख रहे हैं वहाँ चौराहे पे, इसमें बिल में जाके घुस जाए। कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। वो ऐसे ही भागते भागते किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है, अथवा किसी नाली में डूब कर मर जाता है पानी में, अथवा कोई पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी उसे पकड़ कर खा जाता है। पुण्य भी यहाँ दिखाई दे रहा है, पाप भी दिखाई दे रहा है। उस चूहे का पुण्य भी दिखाई दे रहा है तुमको, पाप भी दिखाई दे रहा है। दिखाई नहीं रहा मिंटू दोनों का? तो व्यर्थ नहीं है। सत मैं कभी मरूंगा नहीं, सत हूं मैं सत हूं, मैं कछु कभी मरूंगा नहीं। पहले भी चेतन था, आज भी चेतन हूं और आगे भी चेतन ही रहूंगा। मैं कभी उत्पात को प्राप्त नहीं होऊंगा, मैं कभी भय को प्राप्त नहीं होऊंगा, मैं तो सत हूं। कौन है आप? सत हैं कि नहीं आप? ध्रुव हैं कि नहीं आप? अब किसी का वियोग भी हो जाए, किसी का संयोग भी हो जाए तो हर्ष नहीं, विषाद नहीं। संयोग हुआ है तब भी सत है, वियोग होगा तब भी सत ही रहेगा।
संयोग हुआ है तब भी सती है, वियोग होगा तब भी सत है। ये संयोग वियोग ये चलता रहेगा, लेकिन सत मध्यस्थ रहेगा। ये है द्रव्य, ये है द्रव्य, ये जीव द्रव्य है। जो द्रव्यसी दृश्यति अदुद्रव्यति, जो द्रवणशील था, द्रवणशील है और द्रवणशील होता रहेगा। जो द्रवणशील था, द्रवणशील है और द्रवणशील होता रहेगा, उसका नाम द्रव्य है। जो परिवर्तित होता था, परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता रहेगा, तब भी परिवर्तित नहीं होगा। परिवर्तित होता था, बदलता था, बदलता है और बदलता रहेगा, तब भी बदलेगा नहीं। उसका नाम है द्रव्य। इसलिए जब बौद्धों ने कहा वस्तु नष्ट हो रही है, वस्तु नष्ट हो रही है, और ऐसे करके उन्होंने तो अनाचार फैला दिया। किसी भी संपत्ति रख ली और बोल दिया अरे जिसने रखी थी वो तो नष्ट ही हो गया, हमने तो रखी ही नहीं है। एक ग्वाला एक सेठ के गाय चराता था, गाय चराता था, 1 महीना हो गया गाय चराते कराते। ग्वाले ने कहा सेठ जी पेमेंट दो, पैसा दो, तनख्वाह दो, हम गाय चराते 1 महीना हो गया। तो सेठ जी उसको कहते हैं भैया देख सुन, हर वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है। जो आज थी वो अगले क्षण नहीं रहती है, जो आज थी वो कल नहीं रहती है, हर समय वस्तु नष्ट हो जाती है। ग्वाला कहता है बात तो सही है सेठ जी, हर समय वस्तु नष्ट हो जाती। तो सुन, जिस समय मैंने तुझे गाय दी थी वो व्यक्ति नष्ट हो चुका है, जिस सेठ ने तुझे गाय दी थी वो सेठ नष्ट हो चुका है, अब पैसा किस बात का। जिस समय जिस सेठ ने तुझे गाय दी थी या बात की थी तुझसे कितने रुपए देंगे तुझे, वो सेठ और वो समय नष्ट हो चुका है, पैसा किस बात का। अब वो अपना सिर खो जाता है, बात तो सही कह रहे हैं, वो सेठ भी नष्ट हो गया, हर समय में नष्ट हो रहे हैं ना हम, हर समय बदल रहे हैं, हर समय बदल रहे हैं। तो वो तो जिसने बात की थी वो तो नष्ट हो गया, तू मुझसे पैसा क्यों मांग रहा है, मैं तो वो हूं ही नहीं हूं जिससे तू पैसा मांग रहा है। और बेचारा ग्वाला अब आ गया भैया वापस घर। देवी ने पूछा क्यों, क्या हुआ, पैसे नहीं मिले क्या। उसने बोला सेठ जी बोल रहे थे कि जिसने बात की थी हर समय वस्तु नष्ट होती है, बदलती रहती है, वस्तु का परिणमनशीली स्वभाव है, बदलना ही स्वभाव है, वस्तु नष्ट नहीं होगी तो बदलेगी नहीं तो आएगी कैसे नया पर्याय। इसलिए वस्तु बदल जाती है, जो एक क्षण पहले थी अब वो नहीं है। जिसने तुमसे बात की थी वो सेठ तो नष्ट हो चुका है, अब वो सेठ ही नहीं है, तो पैसे किससे मांग रहा है, अब किससे मांगू मैं पैसे, वो सेठ तो नष्ट हो गया जिसने बात की थी, वो सेठ तो नष्ट हो चुका है। पत्नी कहती है अच्छा ऐसा बोले सेठ जी, हाँ ऐसा बोले, कोई बात नहीं सही बोले। एक तो बोलता है अब मैं कल से नहीं जाऊंगा, अब पैसे नहीं मिलते तो क्या करूंगा जाके। तो नहीं नहीं तुम जाओ और एक काम करना, तुम जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा करना था। ठीक है, उसने कान में समझा दिया। अगले दिन वो पहुंच गया, सेठ जी सोचते अब थोड़ी ना आएगा, पैसे नहीं बच गया अपने, अब नहीं आएगा। आ गया, उन्होंने कहा अच्छा पागल है लड़का ही पूरा, तो ठीक है फिर गाय उसको दे दी, वो चराने गया, शाम को घर नहीं लौटा। अब शाम को घर नहीं लौटा, सेठ जी को बेचे नहीं, अभी तक गाय नहीं आई। 5 बज गया, अभी तक तो आ जाती गाय। 6 बज गया, नहीं आई, तो दौड़ते सेठ जी उस ग्वाले के घर गए, तो देखा तो गाय तो ग्वाले के घर में बंधी हुई थी सारी। तो बोलते हैं ये क्या किया तुमने, गाय को घर पे लेके क्यों नहीं आए, यहाँ क्यों बांध लिया। तो बोलता है आप कौन, आप कौन। कहीं मैं सेठ जिसने तुम्हें गाय दी थी। आपने गाय कब दी थी,
जिसने दी थी वो तो नष्ट हो गया है। जिसने दी, जिसने सुबह मुझे दी थी गायें, हर समय वस्तु नष्ट होती है ना सेठ जी, हर समय वस्तु नष्ट होती है। तो जिसने गायें दी थी वो तो नष्ट हो गया, अब तुम कौन? तुमने तो गाय नहीं दी मुझे, तो फिर तुम मुझसे मांग क्यों रहे हो? और जो गाय दी थी वो भी नष्ट हो गई, ये तो दूसरी गाय। देने वाला भी नष्ट हो गया और गाय भी नष्ट हो गई वो वाली, अभी तो गाय दूसरी है। तो किस, कौन सी गाय, काय की गाय, कैसी गाय? सेठ जी समझ गए भैया, ले भैया तेरे पैसे ही, गायों को घर पे बांध दिया, ये पकड़ पैसे, और 500 और ज्यादा ही पकड़। तो जिसने समझा नहीं, समझ नहीं पाया कि वस्तु नष्ट होती है, वस्तु नष्ट हो जाती है, तो वस्तु कभी नष्ट नहीं होती है, वस्तु पर्याय बदलती रहती है, लेकिन द्रव्य रूप में द्रव्य वही रहता है। हम हर क्षण बदल रहे हैं, यदि हम हर क्षण नहीं बदलते तो आज इतने बड़े नहीं हो पाते। बदल तो हर क्षण रहे हैं, वो कौन बदल रहा है? वो पर्याय बदल रही है, द्रव्य नहीं बदल रहा है। द्रव्य हर क्षण वही है, जो बदल रही है वो कौन बदल रही है? पर्याय बदल रही है, द्रव्य नहीं बदल रहा है। द्रव्य तो हर क्षण वही है, जो पिछली पर्याय में था वही इस पर्याय में है, वही आगे एक पर्याय रहेगा। द्रव्य, इसका जो चिंतन करता है वो निरंतर शुभ उपयोग में बना रहता है। पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य का क्या धर्म है? पुद्गल, ये जीव द्रव्य का धर्म तो पता चल गया ना। कौन सा धर्म है जीव द्रव्य का? जैन धर्म है। चेतना, कौन सा धर्म है? चेतना धर्म है। कभी अचेतन नहीं होगा। चेतन के ही दो भेद हैं, ज्ञान दर्शन, ठीक है। चेतन की तो कोई ज्ञान दर्शन बोले धर्म, चाहे चेतन बोले, एक ही बात है। चेतना के दो भेद कर दिए गए, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। इसलिए हमने सिर्फ चेतना एक शब्द बोल दिया। चेतना लक्षणों जीवा, जीवा का लक्षण चेतन है। अब पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गलाहा, जो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होता है उसका नाम पुद्गल होता है। ये तो पुद्गल का लक्षण। और अचेतन का है, अचेतन का भी यही गा, कुछ भी बोलते रहते हो। आकाश द्रव्य चेतन है क्या? चेतन है। आकाश द्रव्य चेतन है क्या? चेतन। कैसा है आकाश द्रव्य? धर्म द्रव्य चेतन है क्या? चेतन। तो धर्म द्रव्य में स्पर्श रस गंध पाए जाते हैं क्या? आकाश द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं क्या? इसलिए माँ बहुत पढ़ना पड़ता है। कहीं से ही कुछ ही बोल दो, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुब्जा जोड़ा। सिर्फ स्पर्श रस गण पुद्गल का लक्षण है, अचेतन का लक्षण नहीं है। यदि चेतन का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण बना देंगे, फिर आकाश द्रव्य में भी स्पर्श रस गंध वर्ण आएंगे, धर्म द्रव्य में भी आएंगे, अधर्म में भी आ जाएंगे, काल द्रव्य में भी आ जाएंगे, जबकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है। इसलिए अचेतन का लक्षण स्पर्श रस वर्ण नहीं है। ये जीव का लक्षण तो हो सकता है, अजीब का पुद्गल का लक्षण तो हो सकता है, लेकिन अचेतन का लक्षण है। फिर क्या है? अचेतन का लक्षण अचेतन ही है। अचेतनो लक्षणा, अचेतन ही जिसका लक्षण है वही वह अचेतन है। अब पुद्गल में ही वही पाया जाएगा, धर्म द्रव्य में ही पाया जाएगा, अधर्म द्रव्य में ही पाया जाएगा, काल द्रव्य में ही पाया जाएगा, आकाश द्रव्य सब में पाया जाएगा, उससे दूर नहीं होगा। ये अचेतन द्रव्य का है, क्योंकि द्रव्य तो दो ही हैं जगत में। कितने द्रव्य हैं? दो द्रव्य हैं।
चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। अजीव द्रव्य के 5 भेद हो गए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अजीव द्रव्य के कितने भेद हो गए? 5। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और जीव द्रव्य का एक, ऐसे सबको मिला दो 6 द्रव्य। और कहेंगे जीम जीवम दब्बम जिनवर बसहैन जीणने दिठम देविंद विंद बंदम बंदे तम सभ्यदा सिरसा। जीव अजीवम दब्बम, जीव और अजीव ये 2 ही द्रव्य हैं। जिनवर वचैन जीर्ण दिठम, जिसका की निर्दिष्ट, जिसका की कथन जिनवर विषव स्वयं तीर्थंकर भगवान ने किया है। जीव अजीवम दब्बम, जीव अजीव जो द्रव्य हैं। कहां से बोल रहे हैं हम? कहां से बोल रहे हैं? पढ़े हैं कभी ग्रंथ? बस इधर उधर की बातें बहुत पढ़ी हैं, कभी धर्म के ग्रंथ ही पढ़ लिया करो। महान आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज द्वारा रचित द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह नहीं नहीं तो तुम कुछ और समझ पड़ो। द्रव्य का संग्रह नहीं उसमें, तुम सोचो अपन भी पढ़ेंगे द्रव्य जाएगा इकट्ठा हो जाएगा, वो द्रव्य संग्रह नहीं। 6 द्रव्यों का संग्रह जिसके अंदर है, 6 द्रव्यों की बात जिसके अंदर की गई है, वो द्रव्य संग्रह आधार है जैन दर्शन का। आधार पढ़ाई होती है जैन दर्शन की, डिग्रियां ली जाती है, जैसे शास्त्री किया जाता है, आचार्य किया जाता है जैन दर्शन में। वहां पर बेसिक कोर्स में ये रखा जाता है, बेसिक कोर्स है ये, यूनिवर्सिटी के कोर्स हैं ये। द्रव्य संग्रह दिया आपको। जैन दर्शन के बारे में जानना है, कोई भी जैन दर्शन के बारे में जानना चाहेगा, जैन धर्म के बारे में जानना चाहेगा, तो पूजा पाठ की किताबें नहीं उस कोर्स में, अभिषेक की किताबें नहीं उस कोर्स में कि पूजन पाठ प्रदीप रखी हो। ये कोई जनवाणी नहीं है पूजन पाठ प्रदीप, तुम इसे जनवाणी समझते हो। उसमें आएगा द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, परीक्षा मुख, तत्वार सूत्र, रतन करंडक, श्राप का आचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्ममीमांसा, आलाप पद्धति, आत्म परीक्षा। पढ़ो युक्तानुशासन, स्वयंभू स्त्रोत, स्तुति विद्या। पढ़ो ये ग्रंथ, ये आधार है, ABCD है धर्म की, ये बेस है, बेस। जिसने ये नहीं पढ़ा वो कभी भी जैन धर्म को नहीं समझ सकता, 3 काल में नहीं समझ सकता। आधार है द्रव्य संग्रह जैन दर्शन का। जीव कांड, गौमर सार, कर्म कांड, जीव कांड, लब्धि सार, छपना सार, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़े बड़े। पर्याय निकाल दी तुमने ऐसी व्यर्थ विजय, 55 वर्ष 60 वर्ष तुमने व्यर्थ निकाल दी, व्यर्थ अपने जीवन के। आज तक ग्रंथ उठा के खोल के नहीं देख। सुनील जी कम से कम धूले ही झड़ा लिया करो ग्रंथ की देख के, एक बार दर्शन करके धन्य हो जाए करो खोल के पेज। हमारे आचार्य ने कितना मेहनत करके लिखा होगा। हमारे आचार्य ने, उस समय तो कोई सुविधाएं नहीं थी, ताड़ पत्रों पे लिखना पड़ता था, टंकन करना पड़ता था, एक लाइन लिखने के लिए 1 दिन लग जाता था। आप सोचो, आप एक लाइन लिखने के लिए 1 दिन लग जाता था पूरा। कैसे कैसे ऐसे मोटे मोटे ग्रंथ लिखे होंगे, कैसे मोटे मोटे ग्रंथ लिखे होंगे ताड़पत्रों पे। हमें आज तो कागज पे लिखने पे हाथ दर्द करने लगता है, वो भी नहीं लिखना, टाइप होता रहता है आजकल। तब तो टाइप भी कुछ नहीं था, उस समय आचार्य ने लिखे हैं। आज के तो नहीं लिखे, 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, उस समय के लिखे ग्रंथ है सारे आचार्य द्वारा। ऐसी ग्रंथ उन्होंने लिखे, पर हम अब आगे एक समय भी नहीं है कभी खोल के देख लें। हो
ऐसे आचार्य आज ग्रंथ नहीं लिखे होते तो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं होते। बस ऐसे ऐसे करे आते, हाथ जोड़े, लगी जनवाणी, हो गया। कभी उठा के एक बार एक गाथा ही पढ़ लिया करो। अरे कृतज्ञ मत बनो, कृतज्ञ बनो। उन आचार्य को उपकार चुका नहीं पा रहे तो कम से कम उनके शास्त्र खोल के एक बार देख तो लो। तुम क्या उपकार चुका पाओगे उनका? उनके ग्रंथों को, उनकी गाथाओं को उठाकर भी तुमने देख लिया, खोल लिया, तो कम से कम जिनवाणी का उपकार हो जाएगा। इतना ही कर लिया करो कि कम से कम समझ में नहीं आए, पाठ तो करा करेंगे। अरे प्राचीन ग्रंथों का, ये हिंदियाँ चल गई जब से तो लोग प्राचीन भूल गए। हिंदी चल गई तो लोग प्राचीन, आज भक्तांबर संस्कृत के कम हिंदी के ज़्यादा पढ़ने लगे। बहुत सारे स्तोत्र संस्कृत के कम हिंदी के पढ़ने लगे। पर ध्यान रखना, हिंदी के कितने भी अच्छे स्तोत्र बन जाए, उसकी पद्यानुवाद हो जाए, लेकिन जो भाव जो पूर्वाचार्य लिखे हुए संस्कृत पद्यों में हैं, हिंदी भावों में नहीं आ सकते। जैसे प्राचीन मंदिरों में जो विशुद्धि रहती थी, प्राचीन मंदिरों में जो एनर्जी रहती थी, आज तुम कितना ही बड़ा नवीन मंदिर बना लो, उसमें वो एनर्जी नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे वो एनर्जी, वो ताकत, वो ऊर्जा जो प्राचीन मंदिर के अंदर होती है, वो प्राचीन के ही अंदर होती है। नया कितना भी बड़ा बना लो, नया कुछ भी कर लो, वो तो अब 200 साल 500 साल बाद उसके अंदर एनर्जी आएगी। वो तो 2000 साल का मंदिर है। 500 साल पुरानी जो एनर्जी आई, 500 साल उसमें पूजा पाठ हो रही थी, तब जाके उसके अंदर एनर्जी का जनरेशन हुआ था। अब तुमने आज बनाया तो 500 साल तक सोचो उसमें होती रही पूजा, तब जाके वो अति से आएगा जो प्राचीन मंदिर में, जो प्राचीन प्रतिमा में है, जो प्राचीन मंदिर में। इसलिए ग्रंथों को कम से कम देख लिया करो कि आचार्य इतना इतना लिख गए। जीम जीवम दब्बम जिनवर वशेण जीर्ण दिट्टम, जिनवर वृषभ ने, स्वयं तीर्थंकर भगवान ने निर्देश किया है कि जीव अजीव दो द्रव्य हैं। जीम जीवम दब्बम, कितनी सुरीली और कितनी मीठी भाषा में जब आचार्य लिखते हैं गाथा, कितनी सुरीली और कितनी मीठी भाषा होती है प्राकृत भाषा। जीवम जीवम दब्बम जिनवर बसेन जीर्णे दिठम, देविंद बिंद बंदम बंदे तम सभ्यदा सिरसा। ये आर्या छंद है। कौन सा छंद है ये? आर्या छंद है। इसी आर्या छंद में हमारा णमकार मंत्र है। नवरिंताणव सिद्धाणव आर्यणव अध्यायणव, ये कोई आर्य छंद नहीं है। इसलिए तो नहीं हो रहे आपके चमत्कार। क्यों नहीं आपको असर कर रहा नमकार मंत्र? जिस छंद का नमकार मंत्र है, आप उस छंद में बोलते नहीं हो। जिस छंद का, अरे मशीन का काम है ना आपका प्रमोद जी, अरे जहां के जैसे पार्ट हैं वैसे पार्ट्स नहीं लगाएंगे तो क्या मशीन चलेगी? क्या काम करेगी? क्या वो तो भैया जहां जैसा नट बोल्ट है वहां वैसे ही फिट करना पड़ेगा, जहां जैसा खांचा बना है वहां वैसे ही खांचा करना फिट करना पड़ेगा। यदि खांचे में फिट नहीं करोगे ढंग से और अपने मन से कहीं भी लगा दोगे तो क्या चल जाएगी? क्या ऐसी नमकार मंत्र अपने आर्या छंद में है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहूणम। ये है आर्य छंद। पढ़ते इस छंद में कभी नमकार मंत्र? बोलते महाराज जी ने 1.25 लाख जाप कर लें, इतनी जाप कर रहे हो, उतनी जाप कर रहे, कुछ अच्छा नहीं होना, कुछ अच्छा नहीं होना। क्यों? तुम्हारे तारी गलत लगे हुए हैं, बारी गलत जोड़ के रखे हो तुम। आप बाहर जब तक सही नहीं जोड़ोगे मशीन नहीं चलेगी। कितने ही कर लो, कितने ही मैकेनिक बुला लो, कितनी लाइट कुछ भी कर लो, बाहर सही नहीं जुड़े धुआं और निकल आएगा, धुआं और निकल जाएगा, मशीन और जल जाएगी, शॉर्ट और करंट और लग जाएगा।
पागल हो जाते हैं लोग, माला फेरते फिरते गुस्सा ज़्यादा आने लगता है इन लोगों को, गर्मी बढ़ जाती है शरीर के अंदर। क्यों? उनको पता नहीं है किस छंद में माला फेरनी है हमको। ले तो लिए नमोकारवंत की 1.25 लाख जाप का नियम, और लगे हैं नमोकारवंत की घंटों घंटों जाप करने, घंटों घंटों जाप करने। एक एक दिन में 51 जाप, 21 जाप, 25 जाप, 31 जाप। उसकी गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, समझ रहे, हीट बढ़ रही है। मोटर गर्म होने लगती है, हीट बढ़ने लगती है, तो क्या होगा प्रमोद? क्या होता है फिर? अरे समझदार व्यक्ति है, हीट बढ़ रही है, इसमें हीट बढ़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हीट बढ़ रही मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है, कोई ना कोई कनेक्शन गड़बड़ है। ऐसी जिसको जाप करते करते गर्मी बढ़ने लगे, गुस्सा आने लगे, चिड़चिड़ापन आने लगे, समझ लो हीट बढ़ रही है, कनेक्शन सही से लगा नहीं है, फिटिंग नट बोल्ट कहीं ना कहीं ढीले हैं, अच्छे फिट नहीं हुआ है मशीन। तुमको अभी प्रक्रिया पता नहीं, इसलिए कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में बैठकर ही मंत्र की जाप करना चाहिए। अपने मन से कुछ भी ले लेते हो ना मंत्र की, चलो ये जाप करेंगे, देखा देखी वो कर रहा है जाप, सोपन भी कर ले रहे, उसने ले ली तो 1.25 लाख जाप, तो हम भी 1.25 लाख जाप। होड़सी चलती है, होड़सी हैं होड़सी चलती है, होड़सी। कहीं सुन के आ गए वो 1.25 लाख जाप कर रहे थे वहां पे, हम भी यहाँ के 1.25 लाख जाप करें। होड़ होड़ चलती है, पता नहीं है इस व्यवस्था, होड़ चल रही है, होड़ में काम खराब हो जाता है। इसलिए मंत्र की बोध होना चाहिए, उसका छंद कौन सा है, जिस मंत्र की हम जाप करने वाले हैं वो मंत्र किस छंद में लिखा हुआ है, उसका छंद क्या है, उसका काल क्या है, किस काल में उसकी माला फेरी जाती है, कैसे उसकी माला फेरी जाती है, मोती से फेरी जाती है, पन्ना से फेरी जाती है, हीरा से फेरी जाती है, चांदी से फेरी जाती है, धागे से फेरी जाती है, किससे उसकी माला फेरी जाती है, उस मंत्र का बोध होना चाहिए। सब मंत्र के अलग अलग, वो मंत्र का एक भी अक्षर गलत नहीं हो जाना चाहिए। पुष्पदंत भूतबली की परीक्षा कैसे की थी धरसेन आचार्य ने? पुष्पदंत भूतबली की परीक्षा कैसे की थी धरसेन आचार्य ने? दोनों मुनियों को मंत्र दे दिया, जाओ सिद्धि करो इसकी, और दोनों मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं। एक को एक दांत वाली, अधिक ऐसे बड़े दांत वाली देवी प्रकट हो गई सिद्धि करते करते, एक को कानी देवी सिद्धि हो गई। उनका ये कैसे हो सकता है? देवियां तो सर्वांग सुंदर होती हैं, देवता तो सर्वांग सुंदर होते हैं, ये एक दांत बाहर निकला और एक आंख फूटी वाली, ये तो कहीं ना कहीं मंत्र में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मंत्र में गड़बड़ है, कोई ना कोई व्याकरण की अशुद्धि हो रही है। तब जाके देखा एक में एक बिंदी अधिक थी, एक में एक बिंदी कम थी। आप पढ़ते हो संस्कृत, पढ़ते हो, बिंदी बिंदी सब छोड़ते चले जाते हो, बिसर बिसर सब छोड़ते चले जाते हो, बस पढ़ते जाते हो, आपको पता नहीं हो एक बिंदी पूरा मंत्र बिगाड़ दिया, एक बिंदी ने पूरा मंत्र बिगाड़ दिया, एक बिंदी ने पूरा मंत्र बिगाड़ दिया। अधिक भी हो गई तो बिगाड़ दिया, कम भी हो गई तो बिगाड़ दिया। अब उसका असर जो चाहिए था वो नहीं होगा, उल्टा असर होगा, उसका विपरीत असर होगा। चिंता और चिता, चिंता और चिता कितना अंतर है? पर दोनों में पता है एक चीज समान है, क्या है? दोनों ही जलाती हैं। चिंता और चिता में बिंदी का अंतर है, पर दोनों में एक समानता है, दोनों जलाती हैं, बस अंतर इतना है चिता एक बार में जला देती है, चिंता हर क्षण जलाती है। चिंता और चिता में एक बिंदी का अंतर है, दोनों ही जलाती हैं, फिर भी अंतर है, एक बार में खाक कर देती है, चिता 1 घंटे में राख कर देती है, लेकिन चिंता हर क्षण जलाती है। चिंता तुर व्यक्ति
इसलिए आचार्य ने कहा चिंत्या नस्ते ज्ञानम, चिंत्या नस्ते बलम, चिंत्या नस्ते बुद्धिर व्याधिर भवती चिंत्या। चिंत्या नस्ते ज्ञानम, चिंता करने से ज्ञान का नाश होता है। चिंत्या नस्ते बलम, चिंता करने से शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है। चिंत्या नस्ते बुद्धि, चिंता करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। व्याधिर भवती चिंत्या, और चिंता करने से बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। मनीष, चिंता क्या, हो जाएगा, व्यापार चल जाएगा। शांति से हार दो, शांति से धर्म करो, काहे की चिंता करना है। कितने लोग तो बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 15 लोग तो यहाँ बैठे हुए, 10 लोग 12 लोग, तो इन्हें किसकी चिंता है? इसकी। इसलिए नहीं आ पाते क्या? क्यों मनीष? मिंटू क्या विजय, निर्मल, तुम्हें काहे की चिंता है? देवी को तो माँ की चिंता है। तुम्हें काहे की चिंता है? तुम क्यों नहीं आ पाते? तुम्हें धन की चिंता है। द्रव्य, तो द्रव्य संग्रह पढ़ो, द्रव्य की चिंता है तो। प्रमोद, प्रतिदिन आया का चिंता छोड़ो, चिंता छोड़ो। विमल, प्रतिदिन आहार दिया करो, चिंता छोड़ो। मेरे पुण्य में है, क्षमाक्षम बरसेगा। मेरे पुण्य में है, क्षमाक्षम बरसेगा। नहीं है तो रखा भी चला जाएगा। क्या सुनील जी, किसकी चिंता है? खाते की, लिखने की? लेके बैठ जाते सुबह से, कौन सा लेन देन, क्या 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 क्या। हाँ तो कर्म, ये कर्म नहीं है क्या ये तुम्हारा? ये धर्म नहीं है कि तुम्हारा? ये भी तो धर्म है, ये भी तो कर्म है। ये क्यों नहीं करते? ओ हो, जन्म कुंडली, तो तुम्हारी जन्म कुंडली में लिखा है ये कि तुम धर्म करो। ओ, कर्म करने से करोड़पति बनते हैं कि धर्म करने से करोड़पति बनते हैं? धर्म से धन आता है कि धन से धर्म आता है? धर्म से धन आता है कि धन से धर्म आता है? धर्म से ही आता ना धन। इतना तो एक छोटा सा बच्चे से ही पूछेंगे, वो ही बता देगा। कर्म करने से धन नहीं बढ़ता, कर्म करने से धन नहीं बढ़ता। यदि कर्म करने से धन बढ़ता, तुमसे ज्यादा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं लोग। तुम क्या मेहनत करोगे? तुमसे तो एक बोरा नहीं उठेगा 20 किलो का। 80-80 100-100 किलो का बोरा उठाते हो अपने कंधे पे। अब तो कम हो गए शक्कर के बोरा मिंटू, पहले तो 100-100 किलो के बोरा आते थे, 1-1 कुंटल के बोरा आते थे। अब तो 50 किलो कर दिए। 100 किलो का बोरा उठाता था वो मजदूर, और ऐसे पटक देता था। सुबह से लेके शाम गाड़ी खाली करता था, ट्रक के ट्रक 100 किलो का। यदि मेहनत करने से पैसा आता है तो उससे ज्यादा मेहनत हम तो सरका ही नहीं पाते थे बोरा को 100 किलो का। हम तो यही सोचते रहते थे घर में, ये उठा कैसे लेते इतना बोरा? अपन से तो सरकता तक नहीं हो 100 किलो का बोरा। वो ऐसे कंधे फटाक से एक अंका लेते थे, ये पटका फटाफट फटाफट फटाफट, और चेहरे पर सकन भी नहीं ऐसी छोटी सी भी, वो पूरी गाड़ी खाली कर देते थे। तो ऐसे मेहनत करने से धन आता तो उनके महल होते। तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो। धर्म से पुण्य बढ़ा, पुण्य से धन बढ़ा। धर्म से पुण्य बढ़ा, क्योंकि अधर्म से पुण्य तो बढ़ नहीं सकता। धर्म से पुण्य बढ़ेगा, तो धर्म से पुण्य बढ़ा और पुण्य से धन बढ़ा है। बड़ा नहीं समझना, बड़ा नहीं, तुम समझो बड़ा कर दिया कि धर्म से बड़ा कर दिया पुण्य को, और पुण्य से बड़ा कर दिया धन को, कि महाराज जी देखो धन बड़ा हो गया। धन बड़ा नहीं, वृद्धि को प्राप्त हुआ है। पंचम काल के लोग हैं भैया, क्लियर कर दो, नहीं तो कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं कि बड़ा बोला था महाराज जी ने। बड़ा है, धर्म से धन बड़ा है। अब बड़ा वो कौन सा बड़ा? वृद्धि वाला बड़ा, कि धर्म जितना अधिक किया था
उतना धन उसके घर में बढ़ गया है। वो ऊपर नीचे वाला बड़ा नहीं। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही। तो अब यहाँ पर पंच अस्थिकाय की चर्चा आचार्य भगवान आगे करेंगे कि 5 अस्थिकाय हैं। ये 6 द्रव्य हैं, मूल से 2 द्रव्य, जीव अजीव, फिर अजीव द्रव्य के ही 5 वेद, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जिसमें पुद्गल द्रव्य का, जीव द्रव्य का लक्षण चेतन है, पुद्गल द्रव्य का लक्षण है जो स्पर्श रस गंध वर्ण, आकाश द्रव्य का लक्षण है अवगाहन देना, काल द्रव्य का लक्षण है बर्तन करना, धर्म द्रव्य का लक्षण है चलाना, मतलब चलने में सहायता देना, और अधर्म द्रव्य का लक्षण है रुकने में सहायक बनना। ये उनके लक्षण हैं। अब आगे 5 अस्थिकाय को कहेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की चिड़वाणी स्तुति के लिए सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे।